हेलो बच्चों, वेलकम टू वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर। जैसा कि आपको पता है क्लास 12th के लिए हम चैप्टर 10 पढ़ रहे थे। डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा था हमारा, और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारे पास भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर मोड आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में कैसे सोल्व करते हैं। तो आपको याद होगा हमने मॉडुलस के लिए एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3 थी हमारी। तो क्या होता था उसके अंदर भाई, लिमिट हमें गिवन होती थी a टू b और f ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे हम, लिमिट को ब्रेक कर देते थे। कैसे ब्रेक करते थे भाई, यहां पर हम लिखते थे a टू c एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स। मतलब मुझे लिमिट गिवन थी a टू b, उसको मैंने ब्रेक कर दिया है, किस पर, c पर ब्रेक कर दिया है। अब ये कैसे पता लगेगा कि किस पॉइंट पर आपको लिमिट को ब्रेक करना है। ठीक है, तो जिस पर आपका फंक्शन जीरो वैल्यू देता है, जिस पर आपका फंक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, मतलब उस वैल्यू पर आपको क्या करना है, अपनी लिमिट को ब्रेक करना है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। पहले मैं यहाँ पर आपको लिमिट ब्रेक करने के लिए थोड़ा बताता हूँ, फिर बताऊंगा कि जीरो पर कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। 2 से 6 मान लीजिए आपको लिमिट गिवन है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस नंबर पर आप ब्रेक करेंगे, एक तो वो आपका इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है ना, लिमिट के बीच में लाई करना चाहिए, मतलब 2 से 6 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए भाई। तो चलिए हम क्या करते हैं, 2 से 3 पर ब्रेक कर रहे हैं हम लिमिट को। तो 2 से 3 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पर जो आपकी अपर लिमिट होगी वो हमेशा यहाँ पर लोअर लिमिट लिखी जाएगी। ठीक है, 3 टू क्या लिखेंगे 6 और इंटू में क्या लिख देंगे हम, एफ एक्स और इंटू ये डी एक्स। ठीक है भाई, तो लिमिट, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। इसमें क्या था, अगर लिमिट आपको a टू b गिवन है तो उसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस फंक्शनों को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं इसके थ्रू कि कैसे लिमिट को ब्रेक करते हैं। तो सॉल्यूशन है हमारा भाई, इंटीग्रेशन लिमिट हमें गिवन है 0 टू पाई, और यहाँ पर गिवन है मोड ऑफ कोस एक्स, और इंटू में क्या है हमारे पास डी एक्स। ठीक है, तो लिमिट जो आपको 0 से पाई गिवन है, आपको चेक करना है। देखिए मोड के अंदर अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मोड ऑफ -5 कितना होगा, तो आप कहेंगे प्लस का 5 होगा। अगर मैं कहता हूं कि मोड ऑफ 5 कितना होगा, तो भी आप कहेंगे प्लस का 5 होगा। यानी कि अंदर की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन मॉडुलस उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा कैसी मिलती है, हमें पॉजिटिव मिलती है। समझे? तो अब हमें इसको देख के हम बता नहीं सकते हैं कि कोस हमारा पहले से ही पॉजिटिव था या मोड की वजह से पॉजिटिव हुआ, इसीलिए हमें लिमिट ब्रेक करनी होती है। हम क्या करेंगे, इसको एक बार नेगेटिव लेंगे और एक बार पॉजिटिव लेंगे, मतलब चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, मोड को रिमूव करने का तरीका है। तो आपको देखिए लिमिट गिवन है 0 से पाई। अब 0 से पाई लिमिट के अंदर भाई, 0 से पाई लिमिट के अंदर आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ जाती है और सेकंड क्वाड्रेंट भी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होती है वो 0 से 90 लाई करती है। 0 से 90 क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 से 180, 90 से 180 आपकी क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट होती है। ठीक है ना, यहाँ पर पाई का मतलब 180 है, आपको अच्छे से पता है। पाई रेडियन में लिखा हुआ है, 180 किस में लिखा हुआ है, डिग्री में। ठीक है, दोनों को पाई का मतलब यहाँ पर क्या है, 180 है। तो आप देख सकते हैं 0 से पाई लिमिट में हमारी एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गई और एक क्या हो गई, सेकंड क्वाड्रेंट। अब इनमें हम चेक कर लेते हैं कि जो कोस है हमारा वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस में नेगेटिव होता है। तो आप देख सकते हैं भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। मतलब कोस आपका जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखिए लिमिट कैसे ब्रेक करेंगे, 0 से 90, 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 को कैसे लिखते हैं, π/2। ठीक है, तो मैंने लिखा 0 से π/2, और 0 से π/2 आपकी कौन सी क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो मैंने इसको पॉजिटिव लिखा है। ठीक है भाई, प्लस π/2 से ये वाला लिख रहे हैं हम, ये मैंने डिग्री में लिखा है यहाँ पर, इसको मैं रेडियन में लिखूंगा लिमिट के अंदर। तो 90 को क्या लिखते हैं, π/2, और 180 को क्या लिखते हैं, पाई। तो π/2 से पाई यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस आपका कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है, तो मैंने इसको नेगेटिव लिख दिया है। ठीक है ना,
तो जब भी मोड आपका दिखे, मोड को आपको रिमूव करना होगा, उसके लिए आपको चेक करना होगा कि अंदर जो भी फंक्शन आपको गिवन है वो किस रेंज में पॉजिटिव और किस रेंज में नेगेटिव है। मोड रिमूव हो गया, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है। कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन, और लिमिट आपको गिवन है 0 से π/2। ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। और यहाँ पर भी कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन होगा। लिमिट आपको क्या गिवन है भाई? लिमिट गिवन है π/2 से π, ठीक है। पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो चलिए इसके अंदर पहले अपर लिमिट लिख देते हैं। मतलब क्या लिख देते हैं? एक्स को मैंने π/2 से रिप्लेस कर दिया है। एक्स की जगह मैंने क्या लिखा है? π/2 माइनस एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे? 0 से। पहले अपर लिमिट, माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट हम रखते हैं, ठीक है। माइनस यहाँ पर बाहर था, इसमें भी पहले अपर लिमिट मतलब एक्स को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? पाई से, और माइनस लगाएंगे। लेकिन आपको पता है भाई बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या होंगे? चेंज होंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, इसकी वजह से। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर π/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1 होती है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर भी साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो आप देख सकते हैं 1 + 1 कितना हो गया भाई? 2। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधी बात बता रहा हूं, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों पर मोड दिखाई दे तो आप क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और यहाँ पर क्वाड्रेंट की रेंज लिखकर सीधा इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का एक पार्ट और भी देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है। इसके अंदर क्या है हमारे पास? देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि डबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको मॉडुलस के अंदर नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब डबल से हम कैसे चेक कर पाएंगे क्वाड्रेंट को? तो इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पहले तो चेंज करना है। तो हमें इसको देख के याद आया कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता था sin 2a के लिए। sin 2a के लिए क्या होता था? ये होता था आपका sin 2 sin a cos a, ठीक है ना। तो साइन और कोस की टर्म तो इनटू में हमारे पास क्वेश्चन में है, केवल हमें 2 की आवश्यकता है। अगर 2 मिल जाए तो उसको हम ये लिख सकते हैं साइन, ठीक है ना। तो इससे हमें पता लगा कि भाई इसके अंदर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से क्या कर देते हैं? डिवाइड, ताकि ये एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाए। अभी डबल थे, साइन भी था और कोस भी था, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या कर दिया है? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। ये 2 भी आपका मोड के अंदर ही है, तो 2 तो एक नंबर है, ये पॉजिटिव है तो भी हम इसको प्लस का ही लिखेंगे। अगर ये नेगेटिव होता तो भी हम इसको प्लस का लिखते हैं, क्योंकि 2 का मॉडुलस क्या होगा? ये मोड के अंदर ही है, ठीक है ना भाई। तो क्या होगा? 2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा? 2 ही होगा आपका प्लस का, ठीक है। तो 1/2 मैंने बाहर लिख दिया है, और लिमिट हो गई आपके पास 0 से π/2। 2 sin x cos x क्या बन जाएगा आपका भाई? sin 2x बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो गया है? dx। अब आप चेक कर लें क्वाड्रेंट। तो देखिए यहाँ पर आप पहले वैल्यू रिप्लेस करके देखिए, क्वाड्रेंट हो गई है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गई है। और 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा? हमारा पॉजिटिव होगा, तो हम इसको सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -cos 2x, और x का कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो अपॉन में आएगा 2। और लिमिट क्या हो गई है? लिमिट हो गई है आपके पास 0 से π/2, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें लिमिट को ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर sin 2x कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर आप ये वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस करते हैं, मतलब एंगल में आपको 2 भी नजर आ रहा होगा, तो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एंगल जो है वो 0 से 180 तक लाई करेगा, ठीक है भाई। 0 रखेंगे 0 आएगा, 90 रखेंगे 180 आएगा। अब 0 से 90 आपकी हो गई है फर्स्ट भी और सेकंड भी, लेकिन दोनों ही क्वाड्रेंट के अंदर साइन आपका कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसलिए मैंने सीधा इंटीग्रेट किया, क्योंकि दोनों में ही पॉजिटिव है तो लिमिट को ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है। एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव होता तो लिमिट को ब्रेक करने की आवश्यकता थी, ठीक है। अब हमने कर दिया सीधा इसको इंटीग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो मोड आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का फंक्शन हो गया, ठीक है। और sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? -cos 2x/2। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। सॉरी, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। और माइनस का साइन मैंने बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पर बचता है हमारे पास cos 2x, और लिमिट क्या हो गई है आपके पास? भाई लिमिट हो गई है आपकी 0 से π/2। अब आप इसके अंदर लिमिट रिप्लेस करेंगे, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। तो x की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है π/2, माइनस x की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है भाई 0, ठीक है। पहले अपर लिमिट रख दी है, माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट रख दी है। तो यहाँ पर क्या होगा? -1/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? cos पाई। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे cos 0,
ठीक है। कोस पाई की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, कोस पाई की वैल्यू होती है -1। मैंने आपको एक वीडियो में याद कराया था। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, लेकिन बाहर माइनस का साइन था। -1 कितना हो गया भाई, -2 हो गया आपके पास, ठीक है। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 1/2 आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से बता रहा हूं मैं आपको, साइन आ गया था और साइन 0 से 180 यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने सीधा इसको प्लस का लेके इंटीग्रेट कर दिया। अगर यहाँ पर साइन की बजाय कोस होता तो हमें लिमिट को ब्रेक करना पड़ता, क्योंकि कोस जो है वो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो उस केस में हमें लिमिट को ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। चलिए एक पार्ट और भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 का 5th पार्ट है। थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट होता है बच्चों को, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, -1 से 3/2 है। आपको देखना है कि आपका जो फंक्शन है वो 0 कहां पर हो रहा है। पहले तो ये देखना है 0 कहां पर हो रहा है, या फिर किस रेंज में नेगेटिव है, किस रेंज में पॉजिटिव है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे x की। -1 से लेकर के लिमिट आपके पास है 3/2 तक। तो आप इसमें देख सकते हैं कि भाई -1 से और 0 तक, केवल x की बात कर रहा हूं मैं, -1 से 0 तक x कैसा रहेगा हमारा, नेगेटिव रहेगा। मतलब -1 से 0 अगर मैं कोई भी वैल्यू रखता हूं तो x जो मुझे रिजल्ट देगा वो कैसा रिजल्ट देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा, माइनस रिजल्ट देगा, ठीक है। अगर मैं रखता हूं 0 से 3/2 तक तो आपका x जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। x कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। 0 पर तो 0 ही होगी वैल्यू, यहाँ पर 0 रखेंगे 0 ही आएगी, तो 0 पर ही तो ब्रेक होती है। जिस पर रिजल्ट 0 होता है ना उसी पर लिमिट ब्रेक होती है। तो -1 से 0 x कैसा रहेगा, नेगेटिव, और 0 से 3/2 तक x की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब इसमें से रखेंगे x की जगह तो नेगेटिव आएगी, इसमें से रखेंगे तो पॉजिटिव आएगी। ये तो हो गई x की बात। अब हम बात करेंगे साइन की। अब साइन की बात करने से पहले आपको इसके एंगल में दिख रहा होगा पाई, तो आपको पहले चेक कर लेना है कि जब हम यहाँ पर x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो साइन का एंगल कहां से कहां तक चेंज होगा, ठीक है। कैसे चेक करेंगे भाई, पहले आप इसमें रखें लोअर लिमिट, रफ वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो x की जगह मैंने लिख दिया है -1, इंटू में पाई था तो क्या आया भाई, माइनस का पाई आया। माइनस का पाई मतलब माइनस का 180 आया, ठीक है ना। डिग्री में लिख दिया मैंने इंटू में। अब अपर लिमिट रखें, अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर था हमारे पास पाई और x की जगह मैंने कितना लिख दिया है 3/2। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 3π/2, और 3π/2 का मतलब होता है आपका 270 प्लस का, ठीक है। यानी कि जब आप इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो आपकी जो इसके साइन का जो एंगल है वो कहां से कहां तक चेंज होगा, -180 से +270 तक चेंज होगा। एक बार अब थोड़ा देख लेते हैं क्वाड्रेंट को। ये देखिए, ये होती है आपकी 0 डिग्री, यहां पर है 90 डिग्री, ये हो गया आपका 180 डिग्री, 270 डिग्री, और यहां पर वापिस कितना हो जाएगा भाई 360। 0 से नीचे की तरफ चलेंगे, ये तो ऊपर की तरफ चले, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चले। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहां पर आएगा आपका -90, ठीक है। 0 से यहां पर आएगा -90 और यहां पर आएगा आपका -180, ठीक है। 0 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो मतलब आपको कहां से कहां तक चलना है, -180 से +270 तक चलना है। यहां से शुरुआत करनी है, -180 है ये आपका, ठीक है। यहां से चलना शुरू करेंगे हम, ये हम पहुंचे 0 पर, 0 तक का सफर तय हुआ है हमारा, -180 से 0 तक पहुंच चुके हैं। अब 0 से भी आगे कहां तक चलना है हमें, ये तो नेगेटिव में से 0 पर पहुंचे हैं, हमें चलना है प्लस के 270 तक, ठीक है। तो यहां से फिर आगे चलेंगे, यहां तक कितना हो गया भाई, 0 से प्लस का 180 हो गया है, और यहां पर आपका कितना होगा 270, ठीक है। मतलब एंगल आपका यहां से लेकर के वापस यहां तक चारों क्वाड्रेंट में घुमा रहा है हमें ये, ठीक है भाई। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये इतनी सी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इन क्वाड्रेंट में ही साइन को चेक करूंगा कि ये कैसा होगा, नेगेटिव कहां पर होगा, पॉजिटिव कहां पर होगा, ठीक है। तो शुरुआत की हमने यहां से, ये आपकी कौन सी क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है, ठीक है। फिर यहां से यहां तक ये कौन सी क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन आपका कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो दोनों में सेम साइन अगर मिल रहा है तो आपको अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई, इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, मतलब -180 से और 0 तक इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन मेरा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। -180 से 0 तक साइन कैसा होगा हमारा, नेगेटिव होगा भाई, ठीक है, क्लियर है।
अब सोच के देखिए कि -180 कब मिला होगा। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखी होगी कि -180 मिला। -1 मैंने आपको रिप्लेस करके भी दिखाई थी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि -1 से और 0 कब मिला होगा, जब x की जगह 0 रखा होगा, क्योंकि 0 इंटू पाई क्या हो जाएगा 0। तो -180 मिला आपको -1 रिप्लेस करने से, 0 कब मिला 0 रिप्लेस करने से, यानी कि -1 से 0 आपका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए इधर -1 से 0 x भी नेगेटिव था, -1 से 0 साइन भी नेगेटिव है, और दोनों इंटू में है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 से 0 फाइनल जो साइन मुझे मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं -1 से 0, x भी आपका नेगेटिव था और साइन भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। मोड को मैंने हटा दिया है, मैंने इसको किसका लिख दिया है, प्लस का। ठीक है, पूरी बात नहीं हुई है अभी हमारी, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन के लिए यहां से यहां तक की बात की है। अब आगे बढ़ेंगे, अब चलते हैं यहां 0 से, ये आपकी यहां तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो सेम साइन मिल रहे हैं, अलग अलग लिखने की बजाय एक साथ लिखेंगे। 0 से लेकर के, और ये कहां पर आ गए, प्लस के 180 तक, 0 से लेकर के प्लस के 180 तक साइन हमारा कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये तो मैंने डिग्री में लिखा है, यहाँ पर लिमिट आपको नंबर में गिवन है, तो इनको वापस नंबर में चेंज करना पड़ेगा। तो 0 कब मिला, जब 0 रखा, x की वैल्यू क्या रखी 0। 180 कब मिलेगी, जब x की वैल्यू कितनी रखूंगा, प्लस का 1 रखूंगा, क्योंकि प्लस का 1 रखूंगा, पाई इंटू 1, पाई का मतलब कितना होता है 180 तो होता है, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, पाई आएगा, पाई का मतलब 180। ठीक है ना, यानी कि 0 से 1 तक साइन मेरा कैसा है भाई, पॉजिटिव है, साइन मेरा कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा, 0 से 1, देखिए इसमें 0 से 1 आ चुका है आपका, x तो आपका 0 से लेकर के 3/2 तक पॉजिटिव है। ठीक है ना, थोड़ा है कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्लियर होगा, इससे बेस्ट नहीं मिलेगा आपको, वरना डाउट ही रहेगा इसके अंदर। तो 0 से 3/2 तक x आपका कैसा है, पॉजिटिव। तो 3/2 से पहले तो 1 आ चुका होगा, मतलब 0 से 1 तक ये x भी पॉजिटिव है और 0 से 1 तक साइन भी पॉजिटिव है। तो अगला जो इंटरवल बना हमारा वो क्या बन गया है, 0 से 1 बना, और 0 से 1 में x भी आपका पॉजिटिव है और 0 से 1 में साइन भी आपका पॉजिटिव है, यानी कि प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा। तो नेक्स्ट भी आपका 0 से 1 में ये पूरा फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये मैंने लिख दिया है पॉजिटिव। ठीक है भाई, ये रफ वर्क चल रहा है सारा, इधर पेयर तो यहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बचा हुआ है, यहां तक पहुंच चुके हैं हम। ठीक है ना, -180 से चले और +180 तक वापस आ चुके हैं, केवल एक क्वाड्रेंट और बची है, मतलब यहाँ पर +180 से और यहां तक कितना है, 270। भाई +180 से और 270 तक कौन सी क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब नंबरों में बदलो इनको वापिस, क्योंकि ये तो डिग्री में है, हमें लिमिट नंबर में गिवन है। तो 180 कब मिला था, अभी देखा था आपने, 180 कब मिला था 1 पर। ठीक है, तो 1 से, और 270 कब मिलेगा, आपने 3/2 इसमें रिप्लेस किया था तभी तो मिला था 270। तो 1 से 3/2 तक, ठीक है ना, इस रेंज में आपका जो साइन है वो कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। लेकिन x आपका कैसा है, पॉजिटिव ही है, क्योंकि x तो आपका 0 से 3/2 तक पॉजिटिव है। तो 0 से 1 में ब्रेक किया पहले मैंने, अब 1 से 3/2 में ब्रेक कर रहा हूं। तो ये तो 0 से 3/2 तक पॉजिटिव है, मतलब इसमें भी पॉजिटिव था, इसमें भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साइन कैसा है, नेगेटिव है, समझ रहे हैं। तो ये है प्लस का, लेकिन ये है माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो नेक्स्ट इंटरवल आपका बन गया है कहां से कहां तक, 1 से 3/2 तक, ये हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि x साइन पाई x और इंटू dx। ठीक है भाई, अब जाकर के पूरी लिमिट ब्रेक हुई हमारी, 3 पार्ट्स के अंदर ब्रेक करना पड़ा हमें इनको। चलिए आगे इंटीग्रेट करते हैं अब इसको, कैसे होगा भाई। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मैंने आपको पहले ही बोला अगर कंटिन्यू सेम साइन मिल रहे हैं तो अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे लिखेंगे भाई, -1 से 0 तक भी पॉजिटिव और 0 से प्लस के 1 तक भी पॉजिटिव। तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि -1 से +1 तक, -1 से +1 तक ये पूरा फंक्शन मेरा कैसा है, पॉजिटिव है। दोनों में प्लस का था ना, तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं थी, साइन डिफरेंट होता तो अलग लिखते। ठीक है, तो ये मैंने एक बार ही लिख दिया है, -1 से +1 तक का कवर कर लिया है। माइनस इंटीग्रेशन 1 से 3/2,
और क्या हो जाएगा x साइन पाई x और इनटू में क्या हो जाएगा भाई dx। ठीक है, अब इनको हम इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई? बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाई पार्ट्स आप पहले पढ़ चुके हैं, नई बात नहीं है। एक्सरसाइज 9.7 में हमने पढ़ा था। केवल आपको इसके अंदर बाई पार्ट्स लगाना है और अपर और लोअर लिमिट रखनी है। इसमें भी बाई पार्ट्स लगाना है और दोनों लिमिट रिप्लेस करनी है। ठीक है, मेन समझाने की चीज यही थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्या गिवन है? हमें 1 to 4 तक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और फंक्शन आपको यहाँ पर दो तरीके से डिफाइन है। तो जहां पर भी फंक्शन एक से ज्यादा तरीके से डिफाइन होता है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन बोलते हैं भाई। एक से ज्यादा तरीके से जहां पर डिफाइन है, देखिए दो तरीके से डिफाइन है। अगर लिमिट आप 1 से 3 लेंगे तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट अगर आप 3 से 4 लेंगे तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। देखिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। हमें इंटीग्रेट करना है 1 से 4 तक, किसको? fx को। ठीक है, तो क्या होगा भाई? fx की वैल्यू क्या होगी? तो वो यहां से पता लगेगी। हमें लिमिट गिवन है 1 से 3, मतलब इसके लिए हमें 1 से 3 अगर इंटीग्रेट करना है तो किसको इंटीग्रेट करेंगे? 7x प्लस 3 को। ठीक है, और इंटू में क्या लिखेंगे? dx प्लस 3 से 4 तक किसको इंटीग्रेट करेंगे भाई? 3 to 4 किसको इंटीग्रेट करेंगे? 8x को, और इंटू में क्या लिखेंगे? dx। ठीक है, 7x प्लस 3 को 1 to 3 लिमिट लेकर के और 8x को 3 से 4 लिमिट, तो आपके fx की वैल्यू आ जाएगी। मतलब fx ही इंटीग्रेट हो जाएगा। fx को जो डिफाइन कर रखा है यहाँ पर। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। 7 कांस्टेंट है, एच डीज रहेगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x² 2 प्लस 3 कांस्टेंट है, एच डीज रहेगा। इसके साथ x की टर्म नहीं है तो किसका इंटीग्रेशन होगा? dx का, और dx का क्या होता है? x होता है। लिमिट आपको गिवन है 1 to 3, तो 1 to 3 लिख दिया मैंने। प्लस 8 आपका कांस्टेंट था। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? x² 2, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर x² 2, और लिमिट आपको गिवन थी 3 to 4। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, खाली लिमिट आपको रिप्लेस करनी है। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 9 7 जा 63, तो यहाँ पर हो गया 63/2 प्लस यहाँ पर x की जगह लिखेंगे 3 जा कितना हो जाएगा? 9। तो मैंने इसमें अपर लिमिट रिप्लेस कर दी है। माइनस का साइन लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो x को 1 से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 7/2 प्लस यहाँ पर x को 1 से रिप्लेस करेंगे तो 3 into 1 क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, इसको हमने सोल्व कर लिया है। यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिए ये कैंसिल भी हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 पर। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया है 4। अब इसके अंदर भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट रिप्लेस करेंगे। x को 4 से रिप्लेस करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, माइनस का साइन लगाएंगे, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 9। थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको एलसीएम वगैरह लेकर के। तो देखिए यहां से फाइनल क्या आ गया आपके पास? 63/2 प्लस में कितना था भाई? 9। बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 7/2 हो जाएगा और माइनस का ही क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, यहां से 16 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 7 बचेगा, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये दोनों रैशनल नंबर है, तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लेना होगा, तो इनको अलग से रख लेते हैं। 63/2 और -7/2। ठीक है, इनको साथ में रख लिया है। प्लस के 28 में से 3 को माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा? प्लस का 25, और 25 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 34 हो जाएगा। प्लस का कितना आ गया हमारे पास यहाँ से? 34। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 2, 63 - 7 और प्लस में कितना है आपके पास? 34। 63 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा भाई? ये बचेगा आपका 56, और डिवाइडेड बाई 2 है, और प्लस में कितना है? 34। ये तो कैंसिल हो गया कितने पर? 28 पर। तो क्या बचा है? 28 प्लस 34। दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना हो गया? 12, 1 3 और 2 5 और 1 6, तो 63 आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। कुछ नहीं किया है, इंटीग्रेट करके खाली लिमिट रिप्लेस की है। मेन समझने की बात केवल इस फर्स्ट लाइन में थी कि अगर आपको fx को इंटीग्रेट करना है तो 7x प्लस 3 को 1 to 3 इंटीग्रेट करना होगा, और 8x को 3 to 4, और फिर दोनों का क्या करना होगा? सम। ठीक है, यही समझने की बात थी इसके अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों देखेंगे, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए 12 के देखते हैं पहले। देखिए यहाँ पर जो आपको लिमिट है वो आपको इक्वल एंड अपोजिट साइन की गिवन है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी लिमिट इक्वल एंड अपोजिट साइन की आए तो आपको अपने फंक्शन को चेक कर लेना है। ठीक है ना, फंक्शन को चेक कर लेना है कि वो फंक्शन आपका इवन है या ओड है।
देखिए क्लियर करा देता हूं, अगर ये मोड आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर होता, मतलब ऐसे होता मोड ऑफ साइन एक्स, तो हम क्वाड्रेंट का यूज करते, मतलब क्वाड्रेंट में चेक करते कि साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 देखा था, ठीक है ना, सेम वैसे। लेकिन मोड यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर नहीं है, किस पर है, एक्स पर है। तो क्या करेंगे भाई, लिमिट आपको इक्वल एंड अपोजिट साइन की गिवन है, केवल आपको चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या फिर ओड है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए इसको एफ एक्स के इक्वल हमें गिवन है साइन मोड ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर क्या गिवन है, कोस मोड ऑफ एक्स। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी फंक्शन को इवन या ओड चेक करना है तो आप एक्स को किससे रिप्लेस करके देख लेंगे भाई, माइनस एक्स से रिप्लेस करके देख लेंगे, ठीक है। जहां भी एक्स है वहां पर क्या लिख देंगे, माइनस एक्स लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया है माइनस एक्स। अब आपको पता है मॉडुलस जो फंक्शन होता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो यहां से मुझे प्लस का एक्स ही मिलेगा, यहां से भी मुझे क्या मिलेगा, प्लस का एक्स ही मिलेगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आपका जो फंक्शन है वो सेम आ गया है, यानी कि फंक्शन कैसा है, इवन है, ठीक है। फंक्शन कैसा है, इवन। और वैसे भी एब्सोल्यूट जो होता है ना वो हमेशा इवन पॉजिटिव वैल्यू देता है, मतलब इवन फंक्शन ही होता है। तो इवन फंक्शन है तो मैंने आपको बताया था कि लोअर लिमिट को आप क्या लिख देंगे, 0, अपर लिमिट आपकी सेम रहेगी और इंटीग्रल को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अगर ओड होता तो हम इसको इंटीग्रेट ही नहीं करते, इसका सीधा आंसर क्या लिखते, 0 लिखते, ठीक है ना। पिछली वीडियो के अंदर ही पढ़ाया था मैंने आपको। तो चलिए यहाँ पर 0 से π/2 ले ली हमने लिमिट, और अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, मतलब साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे। मोड हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो भाई साइन का क्या हो जाएगा, 2 आपका एच डी है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। लिमिट आपको गिवन है यहाँ पर 0 से π/2। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें खाली लिमिट रिप्लेस करनी है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरा चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें भी सेम वही बात है भाई, लिमिट आपकी इक्वल एंड अपोजिट साइन की है। तो जब भी आपकी लिमिट इक्वल एंड अपोजिट साइन की हो तो आपको चेक करना है कि गिवन फंक्शन आपका जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर डबल फंक्शन गिवन है और दोनों ही डिफरेंट है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है जबकि ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। तो पहले तो दोनों के लिए अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, दोनों के साथ इंटीग्रेशन का सिंबल और dx अलग अलग यूज कर लेते हैं भाई, ठीक है। -5 से +5 और ये क्या आपका मोड ऑफ x और इंटू में क्या होगा dx, क्लियर है। तो देखिए पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पर x की पावर आपको ओड नजर आ रही है और ओड नजर आ रही है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आपको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ओड पावर है तो फंक्शन कैसा है, ओड है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 0 लिखना है। बात आ गई इसकी। अब इसमें मोड को आपको रिमूव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि लिमिट आपकी वहां पर ब्रेक होगी जिस पर मॉडुलस फंक्शन 0 होगा। तो बताइए x 0 कब होगा, भाई 0 पर ही होगा जब x की जगह 0 लिखूंगा, यानी कि -1 से 0 तक ये आपका x जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो मैंने माइनस का लिखा। और 0 से +5 तक x जो है वो हमारा कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा, तो मैंने प्लस का लिखा, ठीक है। अब इनको इंटीग्रेट कर देंगे, बस माइनस आपका बाहर हो गया, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 और लिमिट क्या होगा ये भाई -5 से 0, प्लस यहाँ पर भी x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 और लिमिट क्या हो गई आपकी 0 से 5। अब खाली इसके अंदर लिमिट आपको रिप्लेस करनी है, ठीक है। इसका एक तरीका और भी था, इसमें आप अगर वो इक्वल एंड अपोजिट साइन वाली प्रॉपर्टी लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, ओड या इवन फंक्शन वाली, ठीक है ना। वो कैसे लगा सकते हैं, खाली आपको ये चेक करना है कि इवन फंक्शन है या ओड। अभी मैंने आपको बताया कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये एक इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन है तो लोअर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अपर लिमिट आपकी सेम रहेगी और इंटीग्रल को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस 0 से 5 की लिमिट में x आपका पॉजिटिव है तो प्लस का x लिखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। कहने का मतलब आप चाहे इसको इंटीग्रेट कर लें या फिर इन दोनों को इंटीग्रेट करके फाइनल सोल्व करें, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। यहां पर मैंने यूज की है कौन सी प्रॉपर्टी, जिसमें मॉडुलस रिमूव करते थे, ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टी यूज की है। यहाँ पर इवन और ओड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है भाई। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था, इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।